नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग मथुर और आप देख रहे हैं खबरों का दंगल। आइए आपको पहले सीधे लिए चलते हैं बिसाऊ से राहुल गांधी की जनसभा में और दूसरी ओर गया से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर। जेडीयू, हम पार्टी और वीआईपी पार्टी का गठबंधन यानी एनडीए सरकार जरूरी है। श्रीमान नीतीश जी की अगुवाई में यहां बेहतर तालमेल वाली, तेजी से काम करने वाली सरकार बने, इसके लिए आपको मतदान जरूर करना है। हां, इस बार कोरोना संक्रमण से बचने के लिए बहुत सारी सावधानियां हमें रखनी है। आपको वोट इसलिए जरूरी है, आपका वोट इसलिए जरूरी है ताकि बिहार फिर से बीमार न पड़ जाए। सतर्कता इसलिए जरूरी है ताकि आप और आपका परिवार बीमारी से बचा रहे। एक बार फिर भारी संख्या में यहां आने के लिए, एनडीए को आशीर्वाद देने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए। परे कर रहा है, छोटे दुकानदारों को परे कर रहा है। आने वाले समय में आपका पूरा का पूरा धन हिंदुस्तान के 2-3 पूंजीपतियों के हाथ में हो जाएगा। आपके खेत आपसे छीन लिए जाएंगे और इनके हाथ चले जाएंगे। 3 नए कानून बनाए हैं, किसानों पर आक्रमण करने के 3 नए कानून बनाए। बिहार में इन्होंने पहले कर दिया था, अब ये पूरे देश में कर रहे हैं। मैं थोड़ा पानी, अब ये पूरे देश में कर रहे हैं। यहां पे इन्होंने मंडी खत्म की, एमएसपी खत्म की, अब ये पूरे देश में मंडियों को, एमएसपी को खत्म कर रहे हैं। लाखों लोगों को धन्यवाद। लाखों लोगों को बेरोजगार करने जा रहे हैं और जहां भी जाते हैं आपसे झूठ बोलते हैं। हिंदुस्तान की जमीन किसी ने नहीं ली। लाखों लोगों को मैंने रोजगार दिया। किसानों के साथ प्रधानमंत्री हूं, खड़ा हूं, मगर काम सिर्फ उन 2 लोगों का होता है। एयरपोर्ट, रेलवे लाइन, आपके खेत, माइंस, जो भी उनको चाहिए नरेंद्र मोदी देता है। आप लोग देखते रह जाते हो। अब आपके हाथ में चाबी है। अब नरेंद्र मोदी जी के हाथ में, नीतीश जी के हाथ में चाबी नहीं है। अब चाबी आपके हाथ में। जो निर्णय आप लोगे वो बिहार में होने जा रहा है और अब इनको हराना है। बिहार के लिए, बिहार की विकास की सरकार, बिहार के किसानों की, मजदूरों की सरकार अब बिहार में लानी है। कोरोना हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने कहा 22 दिन में लड़ाई जीती जाएगी। बिहार के सब मजदूरों को दिल्ली से, बाकी प्रदेशों से भगाकर बिहार भेजा। जब पैदल आए, जब आप पैदल आ रहे थे, जब आप भूखे थे, जब आप प्यासे थे, तो नरेंद्र मोदी क्या कह रहे थे? नरेंद्र मोदी जी ने आपकी मदद की, बिहार के मजदूरों की मदद की। मजदूरों के सामने सर झुकाते हैं, मगर जब समय आता है तो मदद नहीं करते। आप भूखे प्यासे मरे,
आप हजारों किलोमीटर चले, नरेंद्र मोदी जी ने आपको ट्रेन नहीं दी, बस नहीं दी। नरेंद्र मोदी ने आपसे कहा, भूखे हो तो क्या हुआ, प्यासे हो तो क्या हुआ, हजारों किलोमीटर चलो, अब बिहार की ओर चलो, मर जाओ पिस जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सच्चाई है भाइयों और बहनों, सच्चाई आपको पहचाननी पड़ेगी, क्योंकि जब आप सच्चाई पहचानोगे तभी ये देश और ये प्रदेश आगे बढ़ेगा। और मुझ में पूरा भरोसा है कि इस बार बिहार सच्चाई को पहचानने जा रहा है। इस बार बिहार नरेंद्र मोदी को, नीतीश कुमार को जवाब देने जा रहा है। सही जवाब इस बार मिलेगा नरेंद्र मोदी को। आप दूर दूर से आए, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी और गठबंधन के हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, उनका पूरा समर्थन कीजिए, उनको जिताइए और बिहार में एक नई सरकार लाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो मैं आपको बता दें कि अभी थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे गया से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण, और अभी हमने आपको दिखाया कि नवादा बिहार से राहुल गांधी का भाषण। तो वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां पर एनडीए के कार्यकाल का, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल का बखान किया, विकास की उन्होंने बातें कही, तो वहीं राहुल गांधी ने नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ केंद्र और वर्तमान की बिहार सरकार पर तंज कसा। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा, कृषि कानूनों का उल्लेख करते हुए, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किसानों के साथ में धोखा किया है। इंडस्ट्रीज को लेकर भी उन्होंने बात कही कि यहां पर कारखाने नहीं है, यहां का युवा बेरोजगार है। पलायन की समस्या को लेकर भी उन्होंने कहा। तमाम आरोप प्रत्यारोप के दौर यहां पर जारी है। और आपको बता दें कि आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों की ही जनसभाएं बिहार में शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गया में अपने रैली से पहले सासाराम में एक रैली को संबोधित किया था। तो मैं आपको बता दें कि गया में अपने संबोधन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सासाराम रैली में अपना संबोधन भोजपुरी भाषा में शुरू किया। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले स्वर्गीय रामविलास पासवान और स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि अगर बिहार में तेजी से काम ना हुआ होता तो काफी लोगों की जान चली जाती। अमीर से अमीर देश इससे नहीं बच पाए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग भ्रम फैलाने में लग जाते हैं और अचानक नई शक्ति को बढ़ाते हैं। तो वही लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जब उनको सत्ता से बेदखल किया गया तो ये लोग बौखला गए। राजद ने 10 साल तक यूपीए सरकार का हिस्सा रहते हुए बिहार के लोगों पर गुस्सा निकाला। राजद ने नीतीश जी के 10 साल बेकार कर दिए और बाद में जब 18 महीने की सरकार बनी तो परिवार ने क्या क्या खेल किया सबको पता है। बिहार के भविष्य के लिए हम फिर नीतीश जी के साथ आए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद बिहार और दिल्ली सरकार ने 3 साल तक मिलकर काम किया और अब हमारी सरकार आत्मनिर्भर बिहार के निर्माण में जुटी है। अन्य कनेक्टिविटी एनडीए की डबल इंजन की सरकार की प्राथमिकता रही है, पहचान रही है। आज बिहार के करीब करीब हर गांव तक
सड़क पहुंच रही है, नेशनल हाईवे चौड़े हो रहे हैं, बिहार की नदियों पर आज एक के बाद एक नए और आधुनिक पुल बन रहे हैं। यहां सोन नदी पर ही न जाने कितने दशकों से अनेक पुल सिर्फ हवा में ही बने रहे थे। अब इस दिशा में पूरी ईमानदारी से काम चल रहा। आप मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने का इंतजार देश बरसों से कर रहा था या नहीं? ये फैसला हमने लिया, एनडीए की सरकार ने लिया, लेकिन आज ये लोग इस फैसले को पलटने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो आर्टिकल 370 फिर लागू कर देंगे। और इनका दुस्साहस देखिए, इतना कहने के बाद भी ये लोग बिहार के लोगों से वोट मांगने की हिम्मत दिखा रहे हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी नमस्कार जी। संजय जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की कुछ बातों का अगर हम जिक्र करें तो सबसे प्रमुख तौर पर तो उन्होंने एनडीए की सरकार का उन्होंने बखान किया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस भी राज्य में डबल इंजन यानी कि केंद्र में भी वही और राज्य में भी वही वो सरकार होती है तो वो राज्य विकास के पथ पर बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। और इसका उदाहरण देते हुए वो लालू प्रसाद यादव और राजद के ऊपर तंज कसना भी नहीं भूले। क्या कहेंगे संजय जी? नहीं, वो तो जो उनके अपने अंदाज है, अपने अंदाज में चीजों को उन्होंने रखा। पहले तो बिहार के गौरव की बात उन्होंने की कि ये जवानों और किसानों की धरती रही है, लेकिन तुरंत वो आते हैं अपनी उपलब्धियों पर जी और वो कहते हैं कि जब यूपीए की सरकार थी केंद्र में और बिहार में जब एनडीए की भी सरकार बन गई थी तो बहुत सारी योजनाओं को अटकाने और लटकाने की कोशिश की गई जी। और वही कारण रहा कि बिहार को जितना विकसित होना चाहिए था वो विकास की दौड़ में पीछे छूट गया जी। जो तेजस्वी जी अभी जो नौकरियों की बात कर रहे हैं कि 10 लाख नौकरी हम देंगे पहले कैबिनेट के ये से, तो उस पर भी इन्होंने अटैक किया और उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों को कैसे करोड़ों में पहले बेचा जाता था जी। तो आप इसकी कल्पना कीजिए कि वो लोग जो रिश्वत लेकर के नौकरी देते थे वो रोजगार के बारे में कौन से ये करेंगे। फिर उन्होंने आत्मनिर्भर बिहार की बात उन्होंने की। उन्होंने बिहार के उस उपलब्धियों की बात की कि किस तरह से बिहार में कभी सड़कें हुआ करती थी, बिजली की क्या स्थिति थी, पानी की क्या स्थिति थी। और उन्होंने एक तरह से कहा कि जो बिहार अंधेरे में था उस बिहार को इसी एनडीए ने उजाले की ओर लाया है जी। तो वो सरकारी दस्तावेज में जो जमीन के स्वामित्व योजना की उन्होंने बात की कि कैसे उन्होंने 1 लाख लोगों को स्वामित्व का कार्ड दिया, जिसको लेकर के प्रायः गांव में झड़प होती थी, हिंसक घटनाएं होती थी जी। कैसे असुरक्षा की भावना से बिहार बाहर निकला है। वो मातृभाषा की बात की कि कैसे जो गांव गरीब के लड़के हैं वो अपनी मातृभाषा में न पढ़ने की वजह से टेक्निकल एजुकेशन में वो पिछड़ जाते हैं। तो बिहार और बिहार के साथ वो एक बार अटैक कर रहे थे, विपक्षियों पर भी, कांग्रेस पर भी अटैक कर रहे थे कि कैसे 370 की बात वो कर रहे हैं कि अगर पुनः मुझे सत्ता मिली तो हम 370 को कैसे लाएंगे। तो एक तरह से उन्होंने जो साहसिक निर्णय लिए उसको भी याद करवा रहे थे, बिहार जो एनडीए के नेतृत्व में बढ़ा उसको भी बता रहे थे और साथ साथ विपक्ष पर भी हमलावर हो रहे थे कि जो आश्वासन आपको मिल रहे हैं कल अगर वही फिर से अगर महागठबंधन लौटती है तो जो इनके आश्वासन हैं वो फिर आश्वासन किस रूप में आपको मिलेगा इसकी आप समझ रख लीजिए। नहीं तो बेहतर बिहार और विकसित बिहार की बात करनी है तो फिर एक बार एनडीए को। तो प्रधानमंत्री जी एनडीए के डेवलपमेंट की बात वो कर रहे थे। जी बिल्कुल संजय जी, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर अगर हम ध्यान दें तो उन्होंने जिस चीज को लेकर राहुल गांधी और संपूर्ण विपक्ष एनडीए गठबंधन का हम कह सकते हैं कि उस पर तंज बराबर कसता आया है, भले ही वो कृषि कानून हो, चीन भारत की समस्या हो या फिर पलायन का मुद्दा हो, खास तौर पर बिहार को लेकर। और
सबसे प्रमुख बात कोरोना महामारी, इन तमाम चीजों पर अभी तक जो विपक्ष तंज कसता आया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाते आए कि वो क्यों नहीं जनता के सामने आकर जवाब देते। तो क्या आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये विधानसभा चुनाव एक सुनहरा मौका लेकर आए हैं जनता के बीच में अपनी बात रखने का, अपने विरोधियों को एक बेहतर जवाब देने का, और जिसका वो उपयोग भी कर रहे हैं बहुत बेहतर तरीके से? नहीं, वो तो कोई भी व्यक्ति जो अपनी पार्टी के प्रचार में आते हैं तो अपनी सरकार की उपलब्धियां ही गिनाएंगे जी, और जो समस्या है उसको नहीं छुएंगे। वो तो विपक्ष उस पर हमलावर होता है जी। तो मैंने तो कहा कि जो एक एजेंडा सेट किया यहाँ महागठबंधन ने और खास करके आरजेडी ने जी, एक रोजगार के सवाल को जिस तरह से इन्होंने सुलगाया जी, और इन्होंने कहा कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे जी, तो प्रधानमंत्री जी उसी के को तो कैटर कर रहे थे। वो बता रहे थे कि कैसे पहले करोड़ों में नौकरियां बेची जाती थी रिश्वत लेकर के जी, और फिर अगर आएंगे तो चीजें कैसे होगी ये आप इसकी कल्पना कर लीजिए। जी, पलायन की बात वो नहीं कर रहे थे, लेकिन हाँ कैसे कह रहे थे कि गरीबों को इलाज के लिए मैंने बीमा ये किया, मुद्रा लोन की बात उन्होंने की, तो जमीन के स्वामित्व की बात की। तो इस तरह की बात जो वो कर रहे थे, वो अपनी बातों को लोगों को कैसे, जो नदियों पर पुल की बात वो कर रहे थे जी, कैसे वो कह रहे थे कि बक्सर के चौसा में 10,000 करोड़ रुपए का पावर प्रोजेक्ट बन रहा है। तो जिस तरह से वो अपनी उपलब्धियों को गिना रहे थे जी, और जो चीजें छूट रही हैं उससे वो थोड़ा किनारा कर रहे थे जी, तो ये जो स्थिति है इसमें तो लगता है कि हर पार्टी अपनी उपलब्धियों की, अब जनता कितना कनेक्ट हो पाती है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जो भी उनकी उपलब्धियां रही हैं, और वो बता रहे थे कि कल तक यूपीए जो सरकार के खिलाफ में खड़ी रहती थी, आज हम केंद्र में बिहार की योजनाओं के साथ खड़े हैं, तो ना हम योजना को लटकाएंगे ना भटकाएंगे, तो योजनाएं आकार लेंगी अगर पुनः दोबारा सत्ता में एनडीए आती है तो। जी, बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, आपने सही कहा। कहीं ना कहीं अब ठीक है, विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनावों में रैलियों की भरमार है, लेकिन कोरोना का शायद यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अपने लिए तो सब ध्यान दे रहे हैं। मंच पर हमने देखा इतने ज्यादा लोग बाग नहीं थे, लेकिन मंच से जैसे ही नीचे की तरफ देखते हैं तो भारी संख्या में भीड़ वहां पर मौजूद है। खैर, अब हो सकता है वही नीतीश कुमार हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, राहुल गांधी हो, या तमाम उन पार्टियों के बड़े और दिग्गज नेता हो जिनको इस समय सिर्फ और सिर्फ चुनावों की पड़ी है, कोरोना को वो कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। फिलहाल संजय जी, आप हमारे साथ में जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां बिहार में अब चुनावी दंगल धीरे धीरे और भी रोमांचक होता जा रहा है। आज बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार का चुनाव का आज सबसे बड़ा दिन है। एक और पीएम मोदी की चुनावी प्रचार में एंट्री हुई है, तो वहीं राहुल गांधी भी आज कई जगहों से चुनाव का प्रचार करेंगे। शुरुआत उन्होंने नवादा से करी है। राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ में नवादा जिले के हसुआ में एक संयुक्त रैली को उन्होंने कुछ देर पहले संबोधन दिया अपना, और राहुल गांधी तीनों चरणों के दौरान रैलियां करेंगे। तो वहीं राहुल और तेजस्वी के बीच ये दूसरा चुनाव प्रचार होगा जिसमें वो बिहार में विपक्ष की संयुक्त रूप से अगुवाई करेंगे। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान संयुक्त रैली के बावजूद आरजेडी कांग्रेस की करारी हार हुई थी, और ऐसे में इस समय हम आपको बता दें कि आरजेडी कांग्रेस और वाम दलों की तरफ से सभी प्रयास किए जा रहे हैं ताकि जेडीयू और बीजेपी सत्ता विरोधी लहर का फायदा वो उठा सके। वहीं इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता विनोद सिंह जी जुड़ चुके हैं। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद उमंग। विनोद जी, जिस प्रकार से अभी कुछ देर पहले हमने राहुल गांधी जी की एक रैली हमने दिखाई थी, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कृषि कानून, चीन भारत विवाद, पलायन, इन तमाम मुद्दों पर बात करी, रोजगार की उन्होंने बात करी। क्या लगता है आपको कितनी कारगर ये रैली सिद्ध हो सकती है, और पिछले विधानसभा चुनावों की हार से किस प्रकार से इसे जीत में बदला जा सकता है? बीजेपी और प्रधानमंत्री का झूठ, प्रपंच, छल और जुमला जी देश के सामने है। बिहार सहित पूरा देश इसका गवाह है जी। ये चुनावों में केवल राजनीतिक इस्तेमाल के लिए ऐसी भावनाएं भड़काने का काम करते हैं, और जो एक जिम्मेदार सरकार का काम होता है, अपार जन समर्थन मिलने के बाद गुड गवर्नेंस के माध्यम से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को राहत देने का, तो हमेशा ये पूरी तरीके से फेल और नाकाम साबित हुए। बिहार ये चुनाव आने वाले चुनाव की दशा और दिशा करने वाला चुनाव है, और बहुत अच्छे तरीके से इसको करारा जवाब देने का मन पार्टियों ने नहीं अपितु जनता ने बना लिया है। और एनडीए और बीजेपी जेडीयू के प्रत्याशी जाते हैं गांव में तो उनको बाहर की सीमा के बाहर ही
भगाने का काम किया जाता है, गो बैक के नारे से संबोधित इनके नेताओं को होना पड़ रहा है। ये स्थिति वास्तविक धरातल की स्थिति है बिहार की। मैं अभी चुनाव प्रचार में रह के आया और आज की रैली के बाद और ये दोगुना तिगुना तरीके से बढ़ जाएगा और महागठबंधन श्री राहुल गांधी जी के संबोधन के बाद और उनके सक्रियता के बाद आप देखेंगे कितने आश्चर्यचकित तरीके से परिणाम बदलेगा। क्योंकि ये आवाज है महागठबंधन की आवाज, राहुल गांधी जी की आवाज, देश की आवाज है, बिहार की आवाज है, बिहार के गौरव की आवाज है और सब कुछ बोल सकता है हमारा बिहार का श्रमिक भाई। पूरे देश के राष्ट्र निर्माण में अपने श्रम से, खून पसीने से वो बुनियाद बनाता है, उस बिल्डिंग बनाता है। लेकिन जिस प्रकार से घटिया टिप्पणी, स्तरहीन टिप्पणी, चोर और डकैतों की संज्ञा इनके नेताओं ने दिया, बल्कि उनके फेवर के लिए, उनके बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया। बिहार वासियों ने जो जब मजदूर परिवार सहित दुधमुहे बच्चों के साथ चलने के लिए विवश था हाईवे पे, तो इनके मंत्रियों ने कहा, मुख्यमंत्रियों ने कहा कि ये तो चोर और डकैत की तरह भाग रहे हैं। वो अपमान नहीं भूल सकता। बिहार वासी भावुक है, लेकिन इन्होंने उनके स्वाभिमान को ललकारा है और उस सरकार, डबल इंजन की सरकार फेल हुई है। क्या हुआ विशेष राज्य देने की बात? क्या हुआ बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत पहुंचाने की बात? कहां गए इनके वायदे, कहां गए इनके दावे? आज कह रहे 19 लाख 20 लाख रोजगार देंगे। अब जुमला और झूठ बिहार पर ये थोपने का प्रयास बंद करें और इनको शर्मनाक हार बिहार की जनता इनको देगी और ये चुनाव पूरे भारत में दशा और दिशा तय करे आने वाले 50 साल की राजनीति के लिए। जी, लेकिन विनोद जी, अगर हम बात करें जिस प्रकार से अभी आप कह रहे हैं कि 19 लाख 20 लाख रोजगार देने के ये जुमले ये यहाँ पर दे रहे हैं, ऐसा ही एक जुमला तो तेजस्वी यादव ने भी दिया है 10 लाख लोगों को रोजगार देने का। खुद राहुल गांधी ने मंच से कहा है, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अपना जो घोषणा पत्र या फिर संकल्प पत्र या फिर विजन डॉक्यूमेंट, एक ही दूसरे के पर्यायवाची है ये सभी शब्द, वो जारी करते समय खुद सुरजेवाला साहब ने कहा कि किसानों की कर्ज माफी की बात कही, बुजुर्गों को 1000 रुपए देने की बात कही और कुछ इसी प्रकार की बातें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ चुनावों के दौरान देखने को मिली थी। लेकिन वहां पर क्या हाल है ये भी किसी से छुपा नहीं है। तो अगर उनका जुमला है तो जुमला तो आपका भी है। मैं बता रहा हूं, देखिए इनका जुमला सिद्ध हो चुका है जी। 2014 में ही प्रधानमंत्री जी ने मुखर होकर 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार सृजन की और देने की बात की। सर, आप केंद्र की बात कर रहे हैं या राज्य की बात कर रहे हैं? पहले ये आपसे मैं जानना चाहूंगा। मैं नीति की बात कर रहा हूँ, इनके नेता की, जो इनके मुख्य नेता है उनकी नीति और नियत की बात कर रहा हूँ। तो बिहार की जनता, मैं कह रहा हूँ, इनकी नियत में उलझने वाली नहीं है और नीति और नैतिकता तो इस पार्टी के पास है ही नहीं, कोई विजन नहीं है। इसीलिए देश का ये हाल है। आप अंतर्राष्ट्रीय हंगर स्ट्राइक के आंकड़े, बेरोजगारी के आंकड़े, स्वास्थ्य सुविधा के आंकड़े कहीं पर उठा लीजिए, पूरी तरीके से निराश किया है और भारत को शर्मसार करने का काम किया है। भारत और प्रदेशवासियों को, जहां जहां भाजपा एनडीए की सरकारें हैं वहां केवल स्थिति बद से जी। अगर आप विनोद जी माफ कीजिएगा, बीच में आपको रोक रहा, अगर आप देश की बात कर रहे हैं, बिहार के मुद्दों की बात नहीं कर रहे, तो देश की बात में तो फिर शशि थरूर जी का भी आप यहां पर उदाहरण दीजिए। पाकिस्तान में जाकर क्या वो बोलकर आए हैं? मैं बिहार की बात कर रहा हूं। देखिए बिहार, चलिए बिहार की अगर आप बात कर रहे हैं, राज्य की आप बात कर रहे हैं, तो राज्य में कांग्रेस जिस तरीके से वादे कर रही है, राहुल गांधी हो, रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, तेजस्वी यादव हो, जिस प्रकार से वो बात कर रहे हैं, राजस्थान में भी यही वादे किए गए थे। और राजस्थान में क्या कुछ हुआ है, मध्य प्रदेश में क्या कुछ हुआ है, मध्य प्रदेश के तो नेता की टिप्पणी भी सबने सुनी है, दिग्विजय सिंह जी की टिप्पणी सुनी है। तो अगर आप पार्टी की बात कर रहे हैं तो पार्टी में तो आपके भी लोगों ने टीका टिप्पणी करी है। जो वादे पिछले विधानसभा चुनावों में किए गए थे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, वो भी वादे पूरे नहीं हुए। तो कैसे विश्वास करे जनता? बहुत थोड़े समय में उमंग जी, जो हमने वायदे किए थे उस वायदे को पूरा करने में तेजी से बढ़ चुके हैं। जहां कमियां रह रही हैं तत्परता से उसको पूरा करने में लगे हुए हैं। एक चीज। दूसरी चीज जो मैं आपको आंकड़े के साथ बताता हूं, 10 लाख नौकरी की बात हुई, वो पूरी तरीके से प्रमाणिक है और उसमें कोई हमने इनकी तरह जुमले के समय पे टालने का काम नहीं किया। हमने कहा है कि पहली मीटिंग में, राजस्थान में कांग्रेस में जब राहुल गांधी जी आए थे विधानसभा चुनावों के समय, उन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। आज क्या स्थिति है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, उन बातों में नहीं जाते। तो बात अगर उनके जुमलों की है तो बात आपके भी जुमलों की है। नहीं, हमारी जुमला कुछ नहीं। देखिए, हमने जो घोषणा पत्र में कहा है
जो हमारा कहना है हम उसी तरीके से करके दिखाएंगे। तो वो चीज और अगर आप कर पाएंगे। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में कर देते तो शायद आपकी इन घोषणाओं में थोड़ा और वजन आ जाता। सर किया है, मध्य प्रदेश की सरकार बड़ी तेजी से जन सरोकार के मुद्दों को एड्रेस करने का काम कर रही थी, जनमत पर जीत के आई थी। तो और राजस्थान की बात नहीं करेंगे? वहां पर भी इन्होंने षड्यंत्र किया, आपने देखा कितना षड्यंत्र किया। सर किसान खुद आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ पर किसानों की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। राजस्थान में जोधपुर में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, वो भूल गए आप? देखिए हमारे लिए किसान, छात्र, बेरोजगार, महिलाएं सब हमारे लिए सम्मानित हैं। जो भी बेहतर से बेहतर हो सकता है, कांग्रेस पार्टी संवेदनशील सरकार है, किसान की सरकार है, गरीब की उपेक्षित की सरकार है, बेरोजगारों की सरकार है, उनकी नीतियों को मानने वाली सरकार है। सारे मुद्दे एड्रेस किए जाएंगे। हम चुनौतियों से भागने वाले नहीं, चुनौतियों को समाधान देने वाले लोग हैं। चलिए सर, देखते हैं अब आने वाले समय में बिहार की जनता ही ये फैसला करेगी कि किस पार्टी के जुमले हैं और किस पार्टी के जुमलों में असलियत है। वो आने वाले समय में बिहार की जनता तय कर देगी। फिलहाल आप हमारे साथ में जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बुलेटिन